नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम आप सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सारे के सारे बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे। तो आज एक क्वेश्चन आंसर्स का सेशन रखेंगे हम लोग। अपने प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको आज करेंगे। ठीक है। तो एक बार जल्दी से जल्दी बताइए मेरी वॉइस कैसी आ रही है आप लोगों को, उसके बाद आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं जल्दी से बच्चों। पीडीएफ पीडीएफ बच्चों, लगभग 3-4 पीडीएफ अपलोड नहीं हुए हैं। ठीक है, बीच में 2 क्लासेस तो हमारी नेटवर्क के उससे और खराब हो गई थी, तो वो पीडीएफ में आप लोगों को। ठीक है, दोबारा। ठीक है, दोबारा करके दिखाऊंगा वो। एक सेकंड गाइस। ठीक है, चलिए। पहला क्वेश्चन, व्हाई इज द स्टडी ऑफ सोशल साइंस साइंटिफिक? सामाजिक विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक क्यों है बच्चों? जी हाँ, सोशल साइंस साइंटिफिक स्टडीज क्यों बोला जाता है? ठीक, पहला है कंप्रेसिव सिस्टमैटिकल एक्वायर्ड वेरीफाइड नॉलेज। इसके अंतर्गत क्रमबद्ध तरीके से प्रमाणित ज्ञान को अर्जित किया जाता है। या इट्स हेल्प इट्स रीडर टू स्टडी द साइंटिफिक सोसाइटी। यह पाठकों को समाज के वैज्ञानिक अध्ययन करने में सहायता करता है। या इट्स यूज साइंटिफिक टर्म इन इट्स कंटेंट। इसकी विषय वस्तु में वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। या इट्स फुलफिल द डिमांड फॉर कॉलिंग सोशल साइंस सोशल स्टडीज एज। जल्दी बताइए बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है। कमाल कर रहे हो बच्चों, इतने इजी क्वेश्चन का भी जवाब आप लोग नहीं दे पा रहे। देखिए बच्चों, एक एक करके हर एक ऑप्शन को देखते हैं। आप लोगों ने ऑप्शंस तो देख लिए होंगे। सबसे पहले डी वाले से, इट्स फुलफिल द डिमांड फॉर कॉलिंग सोशल साइंस। या सिर्फ ये जो इसकी मांग है कि इसको हम सोशल साइंस बोलते हैं उसकी डिमांड को पूरा करता है? नहीं। इट्स यूज इज साइंटिफिक टर्म। इसके अंदर साइंटिफिक टर्म्स इस्तेमाल होती है, साइंटिफिक वर्ड्स का इस्तेमाल होता है, इसीलिए इसको सोशल साइंस कहते हैं। यानी कि इसको इसके अंदर बुक्स के अंदर। ठीक है, तो वो भी नहीं। इट हेल्प इट्स रीडर टू स्टडी साइंटिफिक सोसाइटी। अरे अगर हमें साइंटिफिक सोसाइटी पढ़ना ही है तो हम साइंस पढ़ेंगे ना। ठीक है, समाज के वैज्ञानिक अध्ययन बिल्कुल भी नहीं। कंपैरिसिस, देखिए सोशल साइंस के अंदर ये जो साइंस वर्ड है ये हमेशा इसीलिए होता है क्योंकि इसमें जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है वो सबसे पहली बात सिस्टमेटिकली एक्वायर्ड होती है। और कोई भी आप इंफॉर्मेशन सिस्टमेटिकली ढूंढते हो उसमें आप किसकी मदद लेते हो? साइंस की मदद से। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको। आप लोग इतिहास में किसी वस्तु का पीरियड का पता लगाते हो कि ये कितने साल पुरानी होती है, तो आप क्या कर रहे हो? आप उस पर कार्बन डेटिंग कर रहे हो। और वो कार्बन डेटिंग करना क्या है? एक साइंटिफिक मेथड है। ठीक है, क्या है कार्बन डेटिंग करना? एक साइंटिफिकली मेथड है। ठीक, दैट्स व्हाई ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, social and political life textbook at upper primary level covers content related to which of the following subjects? मैंने ये भी आप लोगों को बता दिया था। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक एवं राजनीति जीवन के पाठ्य पुस्तक में निम्न में से विषय में से किस संबंधित विषय वस्तु सम्मिलित होंगी? पहला, इंटरनेशनल रिलेशन, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स या फिर फिलॉसफी। कौन सा कवर किया जाएगा? जल्दी से। गुड मॉर्निंग बच्चों।
करेक्ट। देखिए इसीलिए मैंने वो चीजें आपको लिखवाई थी ताकि आपको सब्जेक्ट याद हो सके। तो इकोनॉमिक्स को कवर किया जाएगा, ना इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ाए जाते अपर प्राइमरी में, ना साइकोलॉजी, ना फिलॉसफी। ठीक है, नेक्स्ट। कंसीडर द स्टेटमेंट्स A, B, and C on the nature of social science at upper primary stage. It is study of people in their environment. It is a study of relation among people and their independence. It is a study of past and its relation to present. या फिर select the most appropriate choice from the above statement. जल्दी बताइए क्या है सोशल साइंस। जल्दी बच्चों। देखिए एक एक करके तीनों को करते हैं। सबसे पहला, इट इज अ स्टडी ऑफ पीपल इन देयर एनवायरनमेंट। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, लोगों की स्टडी भी आप करते हो सोशल साइंस के अंदर। अपर प्राइमरी स्टेज के हिसाब से पूछ रहा है। इट इज स्टडी ऑफ रिलेशन अमंग पीपल एंड देयर इंडिपेंडेंस, या इट इज स्टडी ऑफ पास्ट एंड इट्स रिलेशन टू प्रेजेंट। ये हिस्ट्री हो गया आपका। ठीक है, कि ह्यूमंस का क्या पास्ट था और उसका क्या रिलेशन होगा। इट इज स्टडी ऑफ रिलेशन अमंग पीपल एंड देयर इंडिपेंडेंस। बिल्कुल इसके बारे में भी हम पढ़ते हैं। तो ए बी सी तीनों ही ठीक है। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, बी तीनों ही ठीक है। बैच आपका जब तक पेपर खत्म नहीं होता जब तक चलेगा बच्चों। बैच आपका तब तक चलेगा जब तक आपको पेपर नहीं होता। उसके बाद भी बैच की क्लासेस आप के लिए अवेलेबल रहेंगी। तो आप लोग सारे पास ही हो जाओगे तो फिर क्या ही बेनिफिट रहेगा उसका। बट आप लोगों के पास वो क्लासेस अवेलेबल रहेंगी 1 साल तक, आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, हिस्ट्री विल हेल्प यू। जी हाँ, इतिहास आपके लिए सहायक होगा। किस चीज के लिए? अंडरस्टूड। बिल्कुल। देखिए इंटरडिपेंडेंस बहुत जरूरी है कि लोग एक दूसरे पर किस तरीके से निर्भर है। ठीक है, इंटरडिपेंडेंस का मतलब होता है लोग एक दूसरे पर जो निर्भर होता है। मैं जैसे कि आप लोग मुझ पर निर्भर हो और मैं आप लोगों पर निर्भर हूं। हम लोग कोई ना कोई किसी ना किसी रूप में एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, चाहे कोई अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट, हिस्ट्री विल हेल्प यू। हिस्ट्री कैसे आपको मदद करेगा? अंडरस्टूड हाउ द प्रेजेंट इवॉल्व, यानी कि आज का अस्तित्व कैसे हुआ। अंडरस्टूड द वर्क ऑफ आवर फिजिकल एंड सोशल वर्ल्ड्स, हमारे भौतिक और सामाजिक विश्व की गतिविधियों को समझने के लिए। या कंपेयर द पास्ट विद द प्रेजेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग अबव इज करेक्ट। जल्दी से, बहुत इजी है। ठीक है, बिल्कुल, बस आपको रिवाइज करना है, आराम से हो जाएगा सारा। जल्दी बताइए मेरे प्यारे बच्चों, इसका क्या आंसर होगा। और भेड़ चाल मत करना और आंख मीच के जवाब मत देना। पढ़ लेना, और जवाब लोगों के गलत आना शुरू हो गए हैं। एक दो स्मार्ट बच्चे हैं उनके सही भी आए हैं। 70% बच्चों का गलत जवाब आया है। देखिए पहला क्या था? अंडरस्टैंड हाउ द प्रेजेंट इवॉल्व, यानी कि हमारा वर्तमान कैसे बना, हमारे वर्तमान का कैसे विकास हुआ। ये तो हम पढ़ते ही हैं हिस्ट्री में। ह्यूमन एवोल्यूशन, एवोल्यूशन आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है भाई। अंडरस्टूड द वर्क ऑफ आवर फिजिकल एंड सोशल वर्ल्ड। ठीक है, हमारे भौतिक और सामाजिक विश्व की गतिविधियां,
ये हम हिस्ट्री में अभी नहीं पढ़ते। अभी हमारे समाज में क्या चल रहा है ये हम हिस्ट्री में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। हाँ, हम हिस्ट्री से आज की चीजों को रिलेट कर सकते हैं, वो एक दूसरी। कंपेयर पास्ट एंड प्रेजेंट, ये चीज हम कर सकते हैं। कहते हैं ना पहले ऐसा होता था, ठीक है, लेकिन यहां तो आज के वर्ल्ड की बात हो रहा है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। सो ए एंड सी वॉज द राइट आंसर, दैट्स वाई द करेक्ट आंसर वॉज डी। बहुत लिमिटेड, आई थिंक 10% बच्चों ने सही जवाब दिया था, और इससे आसान कोई क्वेश्चन नहीं था। तो बच्चों, यू नीड टू फोकस्ड, थोड़ा और ज्यादा रिवाइज करो, वीडियोस को बार बार रिवाइंड करके देखो, हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं हम, थोड़ा सा सही तरीके से, और जितना क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस करोगे उतने निखरते जाओगे। ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन सोशल साइंस एट अपर प्राइमरी लेवल? कौन सा सब्जेक्ट इनमें इंक्लूड नहीं होता है अपर प्राइमरी लेवल पे? साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और हिस्ट्री। जल्दी से, ये तो आंख मीच के जवाब दे दोगे, इतना इजी क्वेश्चन है। जल्दी। हो गया, वेरी गुड। देखिए, साइकोलॉजी को नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है, तो द करेक्ट आंसर वाज साइकोलॉजी, इसको इंक्लूड नहीं किया जाता। Which of the following statement provides a correct description of social science at upper primary level? It stimulate critical thinking and imagination. यह विवेचनात्मक सोच और कल्पना कल्पनाशीलता को प्रेरित करता है, या इट इज लेस साइंटिफिक एंड इट इज बेस्ड ऑन बिलीव्स, यह कम वैज्ञानिक है और धारणाओं पर आधारित है। इट नॉट यूजफुल इन रियल लाइफ एंड फॉर गेटिंग इन एम्प्लॉयमेंट, इट इज अ फुल ऑफ फैक्ट विच आर टू। जल्दी बताइए बच्चों। सही बात कह रहे हो वैसे, कबीर बिल्कुल सही बात कह रहे हो। थोड़ा फास्ट, बच्चे धीमा इतना है, क्या करें। देखिए, पहले नेगेटिव से ढूंढ लेते हैं। इट इज लेस साइंटिफिक एंड बेस्ड ऑन बिलीफ, पूरा साइंटिफिक स्टडी है सोशल साइंस, सिस्टमेटिक। इट इज नॉट यूजफुल इन रियल लाइफ, ठीक है। इट इज फुल ऑफ फैक्ट्स विच आर टू, यह ऐसे तथ्यों से भरपूर है, किन से, जिनके बाद जिनको याद रखना जरूरी है, यानी कि जिनको मेमोराइज करना जरूरी है, ऐसा जरूरी नहीं है। जी हाँ, इट स्टिमुलेट क्रिटिकल थिंकिंग एंड इमेजिनेशन, तो ए इज द राइट आंसर। क्रिटिकल थिंकिंग एंड इमेजिनेशन जहां भी आए ना उसको टिक कर देना, वो सही ऑप्शन होता है। नेक्स्ट है, एट अपर प्राइमरी स्टेज सोशल साइंस कंप्रेसेस ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी। पहला ऑप्शन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी आ गया गलत। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी आ गया गलत, सोशियोलॉजी नहीं होगा इसमें। ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, आंसर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट।
The model replica of physical features are more suitable for teaching. भौतिक विशेषताओं के मॉडल, ठीक है, प्राकृत प्रकृतियों डैश शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हैं। हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी या पॉलिटिकल साइंस। द मॉडल एंड रेप्लिका, किस चीज को पढ़ाने के लिए मॉडल्स और रेप्लिका का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है? देखिए, पॉलिटिकल साइंस में भी ज्यादा ये रिप्लाई नहीं होगा, ठीक है। हिस्ट्री में भी ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता। जो आंसर है वो है ज्योग्राफी। और इस एक नोट बना के साथ जो चीजें बताऊं वो लिखते रहिएगा, कि नोट में लिखते रहिएगा कि ज्योग्राफी में मॉडल्स एंड रेप्लिका का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है पढ़ाने में। टीचिंग एड का ही एक पार्ट हो गया ये आपका। टू ऑफ स्टेटमेंट गिवन बिलो आर फॉल्स, नीचे दो फॉल्स स्टेटमेंट्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करना है। पहला है नेचुरल एंड फिजिकल बायसेस ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी कैन बी यूज्ड इन सोशल साइंस ऑल्सो। वैज्ञानिक जांच की प्राकृतिक और भौतिक आधार को सामाजिक विज्ञान में भी प्रयुक्त किया जा सकता है। The teaching of social science has the responsibility towards value education only. The same methodology can be used to teach different discipline of social science. यानी कि एक ही मेथड से आप सोशल साइंस के बाकी के डिफरेंसेस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। द टीचिंग ऑफ सोशल साइंस कंसर्न मोर विद इन्वॉल्वमेंट विद कॉम्प्लेक्सिटी रादर देन इंफॉर्मेशन। सामाजिक विज्ञान का अध्ययन सूचना देने की अपेक्षा जटिलताओं से जूझना है। जल्दी से फॉल्स स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, बिल्कुल। देखिए, करेक्ट आंसर है सी। ठीक है, कैसे है, शुरुआत करते हैं। नेचुरल एंड फिजिकल बेसिस ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी कैन बी यूज इन, बिल्कुल साइंटिफिक इंक्वायरीज का इस्तेमाल करते हैं हम, तो ये बात बिल्कुल सही है। द टीचिंग ऑफ सोशल साइंस हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स वैल्यू एजुकेशन, जी हाँ, मूल्य आधारित शिक्षा दी जाती है इसमें, बिल्कुल सही बात है। सेम मैथडोलॉजी, डिफरेंट मेथड्स होंगे, गलत, नेगेटिव पॉइंट, ठीक है। द टीचिंग ऑफ सोशल साइंस कंसर्न मोर विद इन्वॉल्वमेंट विद कॉम्प्लेक्सिटी रादर देन इंफॉर्मेशन। जटिलताओं से जूझना पड़ता है, इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती, बिल्कुल गलत। सो सी एंड डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट एंड टेक्स्ट क्वेश्चन, जी हाँ, अध्ययन के अंत में, पाठ के अंत में जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो प्रश्न क्यों दिए जाते हैं, उनके बारे में क्या सही है। एनकरेज ए लर्नर टू एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट इन देयर ओन वर्ड एंड डिबेट ऑन इशू। प्रोजेक्ट वर्क, कंपेयर एंड कंस्ट्रस्ट आर टाइप ऑफ एन टाइप क्वेश्चन। प्रोजेक्ट कार्य, तुलना और विभेद करना अध्ययन के अंत में दिए गए प्रश्नों के प्रकार हैं। एक्सपेंड ऑन द लर्नर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट एंड रिलेट विद व्हाट हैज बीन टॉट अर्लियरली। जल्दी से इसका आंसर बताइए, क्या सही है एंड टेक्स्ट को लेकर। हाउ बी इज करेक्ट। अच्छा, आप बताइए मुझे, बी कैसे नहीं हो सकता। ठीक है, मैंने तो एक्सप्लेन किया था। टीचिंग ऑफ सोशल साइंस हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स वैल्यू एजुकेशन। इसमें क्या गलत है, कोई भी आपको एजुकेशन दी जाती है वो वैल्यू एजुकेशन होती है बच्चों, ठीक है। और सोशल साइंस तो स्पेसिफिकली आपको बिल्कुल वैल्यू एजुकेशन प्रोवाइड कराती है।
और फॉल्स आइडेंटिफाई करने में ओनली लिखा, चलिए मान लिया। तो फिर आप एक बात बताइए, यहां और कौन सा ऑप्शन है? अच्छा, ये सही हो सकता है, द टीचिंग ऑफ सोशल साइंस कंसर्न मोर विद इन्वॉल्वमेंट एंड कॉम्प्लेक्सिटी, ये भी तो नेगेटिव वर्ड होगा, बताइए। ठीक है, सेम मैथडोलॉजी कैन बी यूज टू टीच डिफरेंट डिसिप्लिन ऑफ सोशल साइंस, एक ही मेथड आप नहीं यूज करेंगे कभी, ये भी नेगेटिव होगा। ठीक है, ओनली भी नेगेटिव होगा, सही बात है। अब बताइए आप लोग। हाँ, तो मैंने भी तो नेगेटिव ही बताया है। सेम मेथडोलॉजी आप अलग अलग डिफरेंस में यूज नहीं कर सकते, और बी सी डी कहीं ऑप्शन ही नहीं था। ठीक है, जल्दी बताइए। ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। ठीक है, बिल्कुल ओनली शब्द नेगेटिव होता है हमेशा, ये सही बात कही आप। ठीक, हाँ, ये बात कह रहे हो कि लेस नेगेटिव के साथ जाएंगे। ठीक, तो लेस नेगेटिव के हिसाब से तो हमारा आंसर फिर होना चाहिए बी, बी और डी। ठीक है, लेस नेगेटिव के हिसाब से जाएंगे तो अच्छा आंसर होगा बी और डी। ठीक है, क्योंकि कई बार हम लेक्चर मेथड का इस्तेमाल सभी उसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स व्हाई द आंसर वुड बी डी, क्योंकि ये ज्यादा नेगेटिव होगा इससे। ठीक है, सो वैसे आप लिख लेना बी और डी ज्यादा फॉल्स है। ठीक, हाँ, एनकरेज लर्नर टू एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट इन देयर ओन वर्ड एंड डिबेट ऑन इशू। ठीक है, फिर है आपके पास प्रोजेक्ट वर्क, कंपेयर एंड contrast are type of and type of question। प्रोजेक्ट वर्क तुलना और विभेद करना एंड टाइप क्वेश्चन होते हैं, या फिर एक्सपेंड ऑफ लर्नर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट एंड रिलेट विद व्हाट हैज बीन टॉट अर्लियरली, यानी कि पहले जो पढ़ाया गया अंत के क्वेश्चन से उसको अंडरस्टैंड हो जाता है। ठीक है, जल्दी से अपना उत्तर दीजिए। जल्दी बच्चों। ए बी सी, चलिए देखिए नीचे से शुरू करते हैं एक एक चीजों को। एक्सपेंड ऑन लर्नर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट एंड रिलेट विद व्हाट हैज बीन टॉट अर्लियरली, बिल्कुल सहायता करता है बच्चों की कि चैप्टर में पहले जो पढ़ाया गया है वो उनको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाता है और वो उससे रिलेट कर पाते हैं। ठीक है, बी है प्रोजेक्ट वर्क कंपेयर्स एंड कंट्रास्ट आर टाइप ऑफ एंड टाइप क्वेश्चन, प्रोजेक्ट वर्क भी दिए जाते हैं कई बार। ठीक है, कंपैरिजन भी दिया जाता है, एनकरेज लर्नर टू एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट इन देयर ओन वर्ड्स एंड डिबेट ऑन। देखिए, यहां तक तो ये चीज ठीक थी,
डिबेटिंग, ठीक है, डिबेटिंग के लिए हम उसको प्रेरित नहीं करेंगे, मुद्दों पर वाद विवाद के लिए, ठीक है, ये कहीं ना कहीं एक बार नेगेटिव वर्ड हो जाता है, ठीक। सो दैट्स व्हाई द आंसर वुड बी बी एंड सी, ठीक, बी एंड सी आंसर, सी ठीक था, बी भी ठीक था। एनकरेज लर्नर टू एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट इन देयर ओन वर्ड, ये बिल्कुल ठीक बात है। एंड डिबेटिंग ऑन इशू, ठीक है, डिबेट कहीं ना कहीं नेगेटिव वर्ड होता है, तो बी और सी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। व्हाट कैन बी पर्पस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग करंट अफेयर्स इन सोशल साइंस क्लासरूम, जी हाँ, क्या पर्पस होता है सोशल साइंस क्लासरूम में करंट अफेयर्स लेके आने का, ठीक है। Promote interest in issue of country, develop skill of analyzing and critical evaluation, build interest in the subject by providing sensational news, help the learners related learning to outside of school। जल्दी से चलिए जल्दी से। 11th क्वेश्चन, what can be the purpose of introducing current affairs in social science classroom? देखिए पहला ऑप्शन है प्रमोट इंटरेस्ट इन इश्यूज ऑफ कंट्री, डेवलप स्किल ऑफ एनालाइजिंग एंड क्रिटिकल इवैल्यूएशन, ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है। बिल्ड इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट बाय प्रोवाइडिंग सेंसेशनल न्यूज, सेंसेशनल न्यूज से कभी भी आपको बच्चों का इंटरेस्ट नहीं करना है। हेल्प द लर्नर्स रिलेट स्कूल लाइफ टू लाइफ आउटसाइड द वर्ल्ड, ये बिल्कुल एनसीएफ बोलता है। प्रमोट इंटरेस्ट इन इशू ऑफ कंट्री, ये थोड़ा डाउट है। अच्छा, प्रमोट इंटरेस्ट इन द इशू, हाँ मतलब देश से जुड़े मुद्दों के बारे में बातचीत करना, बिल्कुल सही बात है। सो ए बी डी, डी वॉज द राइट आंसर, ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लो इसको, ए बी डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, चूज एन अप्रोप्रिएट एंड मीनिंगफुल रिटन असाइनमेंट्स इन सोशल साइंस फ्रॉम द फॉलोइंग, सामाजिक विज्ञान पर निम्न में से एक उचित और अर्थपूर्ण दायित्व अभ्यास चुनिए। पहला, एन ओरिजिनल assignments that test concept, a summary of chapter या searching for an extract answer from the textbook या the previous year assignments। जल्दी से यस, इसका उपयोग आप महाराष्ट्र स्टेट में कर सकते हैं। धन्यवाद। जल्दी बच्चों, देखिए हमेशा असाइनमेंट्स जो आपको दिए जाते हैं वो एक अभ्यास कराया जाता है आप लोगों को, ठीक है, ताकि आप जब टेस्ट दो उसमें अच्छा परफॉर्म कर सको, ठीक है। तो हमेशा वो एक एक टेस्टिंग होती है आप लोगों के लिए,
ठीक है, सो ए इज द राइट आंसर। एन ओरिजिनल असाइनमेंट्स दैट टेस्ट कॉन्सेप्ट, जो आपने कॉन्सेप्ट्स याद किए उनको टेस्ट करता है, उनको आपको रेडी करता है नेक्स्ट एग्जाम के लिए, मतलब मेन एग्जाम के लिए। टू प्रिवेंट, एक सेकेंड, हाँ, to prevent cynicism among students about democratic institutes, which of the following given two options would be most appropriate? लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति विद्यार्थियों में दोष दृष्टि को रोकने के लिए, क्या है, दोष दृष्टि को रोकने के लिए निम्न में से कौन से दो विकल्प सबसे उचित होंगे? तो इसका मतलब ये है, यहां पर विकल्प सारे उचित भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे उचित आपको ढूंढने हैं। पहला है एम्फसाइज आइडियल फंक्शन ऑफ प्रिंसिपल, यानी आइडल है ये, ठीक है, ये आइडल है। आदर्श कार्यपालिका एवं सिद्धांत पर बल देना, इंडिकेट इम्पॉसिबिलिटी ऑफ चेंजिंग इंस्टीट्यूट्स, इम्पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। emphasizes that social inequality is inventable, सामाजिक विषमता की परिवाहित पर बल देना, या इंडिकेट द रोल ऑफ इन्फॉर्म्ड पब्लिक। सबसे ज्यादा दो सही कौन से होंगे, जल्दी से? जल्दी, बहुत इजी है, बहुत इजी। देखिए कब, बिल्कुल पहला बिल्कुल ठीक है, आइडल फंक्शनिंग एंड प्रिंसिपल, ठीक है। दूसरा गलत है, क्योंकि इम्पॉसिबल नहीं होता चेंज करना, चेंज इंस्टीट्यूट्स में आप बदलाव कर सकते हैं, यही तो वो है आपकी डेमोक्रेटिक है। और सोशल इनइक्वालिटी जो हमारे समाज में, वो इन्वेंटेबल है, यानी कि उसको आप चेंज नहीं कर सकते, बिल्कुल गलत बात है। सो डी भी बिल्कुल सही है, इंडेक्ट द रोल ऑफ इन्फॉर्म्ड पब्लिक, जागरूक नागरिकों के क्या क्या रोल होते हैं, यही एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। सो दैट्स व्हाई द आंसर वुड बी बी, ए एंड डी। नेक्स्ट, choose the best method for among the following, encourage students to talk about gender role, जेंडर रोल के बारे में बात करना है इन सोशल साइंस क्लासरूम एट अपर प्राइमरी स्टेज, उच्च प्राथमिक स्तर के सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लैंगिक भूमिका पर विद्यार्थियों की बातचीत को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे उत्तम विधि निम्न में से कौन सी होगी? गाइडिंग डिस्कशन ऑन एन एक्सपीरियंस, लेक्चर बाय एन एक्सपर्ट, विजिट टू एन एग्जीबिशन, या इंटरेस्ट इन इंटरनेट सर्च बाय स्टूडेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से, जल्दी बच्चों जल्दी। लेक्चर्ड बाय एन एक्सपर्ट, ओके। देखिए दो ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही टक्कर दे रहे हैं एक दूसरे को, ठीक। जेंडर रोल के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो विजिट तो आई थिंक ज्यादा ज्योग्राफी से रिलेटेड चीजों को में ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है, तो विजिट करने का तो इसमें कोई बात ही नहीं रहेगी। इंटरनेट सर्च वो एक इंडिविजुअल के लिए, और इंटरनेट सर्च एक इंडिविजुअल के लिए अच्छा हो सकता है, यहाँ पर हमें उसको क्लास में डिस्कशन करना है, ठीक है। तो ये दोनों तो आपके गए, अब बचता है आपके पास गाइडेड डिस्कशन, जी हाँ, ऑन एक्सपीरियंस या लेक्चर बाय एन एक्सपर्ट, ठीक है। ये भी अपना एक्सपीरियंस शो कर रहा है,
ठीक, ये देखते हैं कोई और ऑप्शन भी है क्या इसमें? नहीं, वही है ऑप्शन है। ठीक है, तो एनकरेज स्टूडेंट्स टू टॉक अबाउट, बच्चों को एनकरेज करना है तो ज्यादा सही आंसर ए होगा बच्चों। गाइडिंग डिस्कशन ऑन एक्सपीरियंस, वो अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस के पे बात करेंगे। ठीक है, सो ए इज द करेक्ट आंसर। चूज द बेस्ट मेथड फ्रॉम द अमंग टू एनकरेज स्टूडेंट्स टू टॉक अबाउट जेंडर रोल इन सोशल साइंस। फिर से वही क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, सेम है कि जेंडर रोल को डिस्कशन करना है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? बडिड एक्सपीरियंस, ठीक है, अनुभवों पर निर्देशित चर्चा, लेक्चर बाय एन एक्सपर्ट, विजिट, वही एक्सपीरियंस ज्यादा बेटर रहता है हमेशा, बच्चों का खुद का एक्सपीरियंस। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग method is most suitable for teaching geography at upper primary level? डिस्कशन, फील्ड विजिट, स्टोरी टेलिंग या डिबेट? सबका एक्सपीरियंस अलग होगा बच्चों, जब भी तो। और लेकिन वहां पर एक चीज आपने और देखी होगी, गाइडेड डिस्कशन होगा उसके ऊपर। ठीक है, ये गाइडेड डिस्कशन होगा, इसीलिए मैंने इसको टिक किया है। ठीक, प्रॉपरली मॉनिटर्ड होके बात करी जाएगी, वहां पर गाइडेड होगा, एक सिस्टमेटिक रूप से सबसे उन चीजों के बारे में, पर्टिकुलर टॉपिक्स के बारे में पूछा जाएगा। बिल्कुल, फील्ड विजिट, ठीक है, बी। स्टडी ऑफ सोशल साइंस सब्जेक्ट इज वाइटल एज इट एंडेबल चिल्ड्रंस टू अनेबल चिल्ड्रंस टू, सामाजिक विज्ञान के विषय के अध्ययन का महत्व इसलिए है क्योंकि बच्चे इसमें इवेल्युएट इवेंट्स फ्रॉम द पास्ट, भूत की घटनाओं पर मूल्यांकन कर सकते हैं, या कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित कर सकते हैं, या फिर लर्न्स डिटेल अबाउट डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के बारे में विस्तार से सीख सकते हैं, या अंडरस्टैंड सोसाइटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। क्यों हम सोशल साइंस को पढ़ते हैं या इतना महत्व देते हैं? जल्दी बच्चों। सबसे आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल डी वॉज द राइट आंसर। ये तीनों कहीं ना कहीं इसका एक पार्ट हो जाते हैं। अब आपने ये तो देख लिया, ये हिस्ट्री के बारे में देख लिया, ये आपका ज्योग्राफी देख लिया आपने, ये पॉलिटिकल देख लिया, तो सभी इंपॉर्टेंट है, और अंडरस्टैंड सोसाइटी एंड इट्स एनवायरनमेंट, उसमें सारी चीजें आ गई। Which values will you emphasizes the least in upper primary social classroom from amongst the student? Corporation, ठीक है, कॉम्पिटिटिवनेस, साइंटिफिक अप्रोच या इक्वालिटी? इससे आसान क्वेश्चन नहीं होगा, जल्दी बताओ 18th क्वेश्चन का आंसर। वैसे इस बार का सीटेट बहुत इजी आया था बच्चों, अगर आप लोगों ने नहीं दिया तो आपने गोल्डन चांस मिस कर दिया। जो भी हुआ है गर्मियों में, बहुत इजी आंसर था, जल्दी से। करेक्ट, यानी कि आपको कॉम्पिटिटिवनेस, यानी कि प्रतियोगिता, एक दूसरे के बीच, बच्चों के बीच में कंपटीशन नहीं लगवाना, ये सबसे लीस्ट फुल यूजफुल होगा, तो बी इज द राइट आंसर। सपोज अ टीचर हैज टू टीच चैप्टर कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख, ठीक है, इन क्लास सेवेंथ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट? कक्षा आठ, सातवीं में टीचर को, ठीक है, लद्दाख के ठंडे मरुस्थल पढ़ाना है चैप्टर, तो कौन सा मेथड सबसे अच्छा रहेगा? एक वर्कशॉप मेथड अच्छा रहेगा, सर्वे मेथड अच्छा रहेगा, केस स्टडी मेथड अच्छा रहेगा, या रीजनल मेथड अच्छा रहेगा? जल्दी से बताइए।
जल्दी बच्चों, देखिए वर्कशॉप मेथड भी इसमें नहीं पढ़ाया जाएगा, ना सर्वे मेथड का इसमें इतना प्रयोग होगा। लगभग लगभग आप आके बैठते हो इन दो मेथड पे, क्योंकि एक ज्योग्राफी का सब्जेक्ट का एक पॉइंट है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों मेथड ठीक है अपनी जगह पे। ठीक है, रीजनल मेथड में भी क्योंकि आप एक पर्टिकुलर रीजन की बात कर रहे हो। ठीक है, लेकिन रीजन मेथड के अंदर भी अगर आपके पास मेथड आता है ना बच्चों, केस स्टडी, ठीक है, तो वो उससे थोड़ा बेटर हो जाता है। ठीक है, केस स्टडी ज्यादा बेटर हो जाता है क्योंकि आपको फिर पर्टिकुलर इसके ऊपर पूरा एक केस स्टडी करना पड़ता है। ठीक है, तो डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट के बारे में आप बात करेंगे सिर्फ लद्दाख के, तो केस स्टडी जब भी आप ऑप्शन देखें, मेरी बात याद रखना, केस स्टडी एक और डीपर स्टडी हो जाती है, तो वो और बेटर स्टडी हो जाती है। आप पर्टिकुलर से अब रीजन में तो फिर आपके पास यहाँ पर उनका क्या आ जाएगा, उनका कल्चर भी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर शब्द लिखा उसने सिर्फ कोल्ड डेजर्ट, द कोल्ड डेजर्ट ऑफ द लद्दाख, तो ज्यादातर वो एनवायरमेंटल के बारे में बात करेगा। तो कोई पर्टिकुलर केस स्टडी अगर होगी ना, तो वो ज्यादा डीप अच्छे से समझा पाएगी, और वो ज्यादा एक अच्छा मेथड होता है। ठीक है, तो केस स्टडी ज्यादा बेटर होता है हमेशा रीजनल स्टडी, ये इसका एक पार्ट भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन चीजें ये दोनों ठीक है, लेकिन केस स्टडी को आप सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, बिल्कुल, मैं वही तो कह रहा हूँ, केस स्टडी आपको हमेशा याद रखना है। ज्योग्राफी से रिलेटेड ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएंगे और आपके पास ऑप्शन अगर केस स्टडी है, तो आप केस स्टडी को क्लिक कर दीजिएगा। In order to develop an understanding of democratic institute, choose the most appropriate curriculum approach from the following. जी हाँ, आपको बच्चे के अंदर क्या विकसित करना है, लोकतांत्रिक समझ विकसित करनी है। ठीक है, तो उसमें सबसे अच्छी चीजें क्या आप यूज कर सकते हो, पहला, प्रोवाइड एग्जाम्पल्स ऑफ रियलिटी अलोंग विद आइडल सिचुएशन। ठीक है, यानी कि आप बच्चे को एक वास्तविक एग्जाम्पल, वास्तविक उदाहरण से दिखा सकते हो। ठीक है, डिस्क्राइब आइडल सिचुएशन, आदर्श स्थिति को दर्शाना, प्रोवाइड मेनली नेशनल लेवल एग्जाम्पल, या इंट्रोड्यूस स्टूडेंट टू अ हार्श रियलिटी। सबसे इजी क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। देखिए, यहां पर सबसे पहली बात, आप सिर्फ नेशनल लेवल्स के इशू के ऊपर बात नहीं करेंगे ना, हार्श रियलिटी एक एकदम बिल्कुल हार्श रियलिटी एक एकदम इंट्रोड्यूस थोड़ी कर दोगे। बच्चों को डेमोक्रेटिक सोसाइटी के बारे में बताना है, और मैंने थोड़ी हार्शपूर्ण रियलिटी के बारे में बात कर दी, बिल्कुल ऐसा नहीं करोगे। जी हाँ, आइडल सिचुएशन आप ढूंढोगे कि कैसी सिचुएशन में हमें उनको एक्सप्लेन करना है, और रियलिटी का इस्तेमाल करोगे, प्रोवाइड एग्जाम्पल ऑफ रियलिटी, ये दोनों इसमें आ जाते हैं। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। Why would you use narrative in social science teaching? Choose the most appropriate reason for give option. सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लिए आप वृत्तियों का प्रयोग क्यों करेंगे? दिए गए विकल्पों में सबसे उचित कारण को चुनिए। पहला, टू इंश्योर दैट सिलेबस इज अनकम्प्लीटेड, या टू सैनिटाइज स्टूडेंट्स सो दैट दे कैन फाइंड अप्रोप्रिएट रोल मॉडल, या टू एंटरटेन एंड एवलाइन अ क्लास, या टू लिंक कॉन्सेप्ट टू लिव रियलिटी। जल्दी से बताइए, व्हाई वुड यू यूज नैरेटिव्स? नैरेटिव्स क्यों बनाए जाते हैं सोशल साइंस के अंदर, जल्दी से।
जल्दी। टू लिंक रियलिटी। देखिए, हमेशा नैरेटिव रूप में, एक स्टोरी टेलिंग रूप में हम सोशल साइंस को इसलिए पढ़ाते हैं। सबसे पहला, हमें सिलेबस को कंप्लीट नहीं करना, ये तो नेगेटिव वर्ड होगा। टू स्टैंडर्डाइज स्टूडेंट्स सो दैट दे कैन फाइंड अप्रोप्रिएट रोल मॉडल। नहीं, ऐसा भी नहीं होता कि हमें उनको कोई रोल मॉडल बताना होता है कहानी के अंदर। या टू एंटरटेन, ये भी नहीं है। जी हाँ, लिंक कॉन्सेप्ट टू लाइव रियलिटी, हमेशा हमारा एनसीएफ भी यही बात कहता है। सो दैट्स व्हाई डी इज द राइट आंसर। नहीं बच्चों, इससे ज्यादा आंसर ये सही होगा। लिंक करना है हमें कॉन्सेप्ट को रियलिटीज से। ठीक है। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन मेनली फोकस्ड ऑन, किस पर फोकस करता है? continuous testing to improve children, continuous observation of behavior of children, education of head, heart and hands, या फिर promote weaker and ineligible students to higher grade। जल्दी से बताइए। नैरेटिव का मतलब होता है, एक आपने देखा होगा ना, आप चाहे हिस्ट्री पढ़ो, पॉलिटिकल पढ़ो, इकोनॉमिक्स पढ़ो, एक नैरेटिव से, एक स्टोरी टेलिंग से आपके चैप्टर्स चलते हैं। ठीक है, तो वो ऐसे क्यों पढ़ाए जाते हैं, वो क्वेश्चन था। एक कथा के रूप में आपको सुना दी जाती हैं चीजें। देखिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो नीचे से स्टार्ट करेंगे। प्रमोट वीकर इनएलिजिबल स्टूडेंट टू हायर ग्रेड, बिल्कुल ऐसा ऐसा नहीं है, सिर्फ वीकर के लिए नहीं, हम अच्छे बच्चे के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। एजुकेशन ऑफ हेड एंड हार्ट, इससे भी, ये भी सही नहीं है। कॉन्टिन्यूअस ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर, आप लगातार बच्चे का बिहेवियर तो ऑब्जर्व करते हो, लेकिन आपको बिहेवियर गलत किया तो उसको इंप्रूव भी करना है। यहाँ पे दोनों चीजें आ गई, आपने टेस्ट भी किया और इंप्रूव भी किया। दैट्स व्हाई वी यूज कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। टेस्टिंग प्लस इंप्रूविंग, डायग्नोस प्लस रेमेडी। ठीक है। द मीडियम स्कोर ऑफ क्लास ऑफ 51 students is 36 in a summative assessment in social science it suggests। जी हाँ, सामाजिक विज्ञान में योगात्मक आकलन में 51 विद्यार्थियों की कक्षा में माध्यमिक स्कोर 36 है। यानी कि एक ऑन एवरेज स्कोर जो है वो 36 है 51 बच्चों की क्लास में। ठीक है, तो यह क्या सुझाव देता है? द मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट स्कोर बिलो 36, द मेजोरिटी 25 student scores mark equal to 36, yeah, the majority of students scored in the range of 36 to 46, yeah, 36 percentage of the content is learned by them। जल्दी से बताइए क्या बताएगा। सबसे इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल सही जवाब बी इज द राइट आंसर। देखिए, सबसे पहला जवाब था मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट स्कोर बिलो 36। बिलो 36 होता तो 51 तो 51 स्टूडेंट में 36 नहीं आता, ये और नीचे होता, तो ये गलत हुआ। 25 स्टूडेंट स्कोर मोर इक्वल और मोर, 25 से ज्यादा स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका 36 या 36 से ऊपर स्कोर होगा, तभी वो मीडियम स्कोर 36 जाके बन रहा है। सो दैट्स व्हाई बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, while assigning the attitudes and values, a social science teacher may assigning weightage to which of the following descriptors? जी हाँ, पहला है passively accepting ideas of others, feel free to ask question, does not share credit with others children, या do not wish the teacher every day। अभिवृत्त और मूल्यों का आकलन करते समय
सामाजिक विज्ञान के शिक्षक निम्न में से किस विवरण संकेत को अधिभार दे सकते हैं, यानी कि किस चीज को ज्यादा वेटेज दे सकते हैं? पैसिवली एक्सेप्टिंग आइडियाज ऑफ अदर्स, दूसरों के विचारों को निष्क्रिय रूप से स्वीकार करना, फील फ्री टू आस्क क्वेश्चन, डज नॉट शेयर क्रेडिट विद अदर स्टूडेंट, डज नॉट विश द टीचर एवरी डे। बिल्कुल, किस चीज को सबसे ज्यादा वेटेज देगा? फील फ्री टू आस्क क्वेश्चन। ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, ठीक है। दूसरों के विचारों को निष्क्रिय, पैसिवली, बिल्कुल स्वीकार ना करना, ठीक है। Which one of the following is not recommended by CBSE for formative assessment? निम्न में से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा सीबीएसई बोर्ड के फॉर्मेटिव मूल्यांकन के लिए सुझाव नहीं है। स्कोर बेस्ड एनालाइज, मॉडल एंड चार्ट टू फ्रीक्वेंटली टेस्टिंग, या यूज अथॉरिटिक सोर्स ऑफ प्राइमरी टेस्ट, प्राथमिक पाठ्य सामग्री के लिए प्रमाणिक स्रोतों का उपयोग। फॉर्मेटिव असेसमेंट से नॉट रिकमेंडेड पूछा है, गलत ही पूछा है आपसे। जल्दी से बताइए बताइए बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकमेंडेड बाय सीबीएसई फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट? स्रोत आधारित विश्लेषण, सोर्स बेस एनालाइज्ड, मॉडल एंड चार्ट, अधिक आवर्ती से परीक्षा लेना, टू फ्रीक्वेंटली टेस्टिंग, यूजिंग ऑथेंटिक सोर्स ऑफ प्राइमरी टेक्स्ट। जी हाँ बच्चों, देखिए सोर्स बेस्ड एनालाइज, ठीक है, कि आपके पास जो भी सोर्स हो वो एनालाइज्ड बेस्ड हो, बिल्कुल सही बात है। मॉडल और चार्ट्स का इस्तेमाल करें फॉर्मेटिव में, ठीक। एक मिनट बच्चों, ठीक है, यूज ऑफ ऑथेंटिक सोर्स ऑफ प्राइमरी टेस्ट पढ़ाने में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मॉडल एंड चार्ट का बिल्कुल सही बात है। टू फ्रिक्वेंटली टेस्टिंग, अधिक आवर्ती, बार बार भी टेस्ट नहीं, थोड़ा समय भी देना चाहिए बच्चे को। और नॉट, देखिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन ही कंफ्यूजिंग है बच्चों, क्योंकि इसमें आप फ्रिक्वेंटली टेस्ट को भी मना नहीं कर सकते। हम क्या सीखते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट में या सीसीई के अंदर, कि हमें बच्चे को लगातार टेस्ट करना है ताकि हम उसको सुधार सके। अब आप लोग खुद ही बताइए, क्वेश्चन से ही आई थिंक थोड़ा सा इसमें दिक्कत है इस क्वेश्चन में, ठीक है। एक बार दोबारा पढ़ते हैं इसको, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकमेंडेड, नॉट रिकमेंडेड पूछा गया है, ठीक है, नॉट रिकमेंडेड। अच्छा, प्राइमरी टेक्स्ट क्यों नहीं आएगा? प्राथमिक पाठ्य सामग्री के लिए परिमाण स्रोत का उपयोग। देखिए आप जो भी स्टडी कराएंगे वो अब बच्चों कोशिश करेंगे कि ऑथेंटिक स्टडी कराएं, ठीक है। ऑथेंटिक, अगर देखिए आप बच्चों को ऑथेंटिक स्टडी नहीं कराएंगे, ठीक है, मेन नहीं होगा, लेकिन वहां पर तो मेन लिखा ही नहीं हुआ है, उसने ये लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकमेंडेड, नॉट रिकमेंडेड। सीबीएसई ऑथेंटिक चीजें पढ़ाएगा, ये तो रिकमेंडेड है, ठीक है। अब सोर्स बेस एनालाइज्ड, ये भी बिल्कुल रिकमेंडेड हो गया, ठीक है। मॉडल और चार्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है पढ़ाने में बच्चों को। अब जिस बच्चे को मान लो
मैंने कुछ पढ़ाया और उसको समझ नहीं आया, उसके बाद मैंने मॉडल्स और चार्ट का इस्तेमाल किया। ठीक है, तो प्राइमरी क्लास की तो बात ही नहीं हो रही मेरे बच्चे, वो कह रहा है प्राइमरी टेक्स्ट, प्राइमरी टेक्स्ट बोल रहा है वो, प्राइमरी क्लास नहीं बोल रहा वो। ठीक है, वो प्राइमरी टेक्स्ट बोल रहा है, प्राइमरी क्लास नहीं बोल रहा। हाँ, मैं वही देख रहा हूं कि फ्रिक्वेंटली टेस्टिंग सही है। ठीक है, तो ये, लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें जो थोड़ा बहुत सही आंसर हो सकता है वो सी ही हो सकता है। ठीक, तो अगर, क्योंकि सी ही हो सकता है टू फ्रीक्वेंटली, ऐसा नहीं होगा कि अभी टेस्ट लिया और 1 घंटे में फिर ले लिया। फ्रीक्वेंटली लेना चाहिए लेकिन टू फ्रीक्वेंटली नहीं लेना चाहिए। ठीक है, बट को, कोई आंसर है तो उस क्वेश्चन का? प्राइमरी टेस्ट क्यों यूज करेंगे? यूज, टेस्ट कहां हो रहा है इसमें प्राइमरी? वो कह रहा है यूज ऑथेंटिक सोर्स ऑफ प्राइमरी टेक्स्ट। ठीक है, टेस्ट नहीं टेक्स्ट बोल रहा है। देखिए, जैसे कि मुझे हिस्ट्री पढ़ाना है, ठीक है, और भारत के संविधान के, सॉरी, पॉलिटिकल पढ़ाना और भारत के संविधान के बारे में आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं संविधान से जो सही चीज होगी, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होगी, वही तो आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से फिर, देखते हैं कल क्लास होती है नहीं होती है। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार आप सभी को।